18 अगस्त को थाना सेक्टर 53 गुरुग्राम में सूचना रोहन मोटर सेक्टर 52 गुरुग्राम के पास कट्टे बोरे में किसी के शव होने की जानकारी मिली। सूचना पाकर सेक्टर 13 पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची, जहां कट्टे बोरे में महिला का शव मिला। पुलिस टीम ने फिंगरप्रिंट और सीन ऑफ क्राइम टीम से इस घटनास्थल का निरीक्षण करवाया और मृतका की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में भी रखवाया। घटनास्थल पर मौजूद रोहन मोटर्स के सुरक्षाकर्मी ने पुलिस टीम को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि रोहन मोटर्स गेट के सामने जगह खाली करवा रहा था। इसी दौरान इसको बोरे में बंधे किसी व्यक्ति की घुटना दिखाई दी तो इसने पुलिस को सूचना दी। चेक किया तो उसमें महिला का शव मिला, जिसकी किसी ने हत्या करके फेंक दिया था। प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 53 संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। 21 अगस्त को पुलिस जांच के आधार पर मृतका महिला के परिजन मृतका की पहचान शेफाली सरकार निवासी गाँव दुर्गापुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई। निरीक्षक अमित कुमार, अपराध शाखा सेक्टर 40 की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 21 अगस्त को वृंदावन, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आरोपी की पहचान बिल्टू सरकार निवासी गांव दुर्गापुर, जिला नालंदा, पश्चिम बंगाल, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ में पता लगा कि मृतका आरोपी की पत्नी थी। आरोपी शराब पीने का आदी था, जिस कारण आरोपी तथा पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर आरोपी की पत्नी उसको छोड़कर जाने की बात करती थी, जिस कारण 17 अगस्त को आरोपी ने तकिए पर अपनी पत्नी का मुंह दबा दिया और बेहोश हो गई और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए दुकान से एक सफेद रंग का कट्टा खरीदा। कट्टे में शव डालकर सेक्टर 52 में कूड़े की ट्रॉली में डलवाने के लिए स्कूटी पर ले गया, लेकिन शव वजन अधिक होने के कारण शव को कूड़े वाली ट्रॉली में नहीं डाल पाया। इसके बाद किराए का मकान खाली करके वृंदावन भाग गया। पुलिस से बचने के लिए उसने हुलिया बदलने के लिए बाल भी कटवा लिए। आगामी पूछताछ और बरामदगी के लिए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है। ये एक सनसनीखेज मामला था जो कि 18 अगस्त का एक घटनाक्रम है। इसमें एक रोहन मोटर्स सेक्टर 52 के अंदर रोहन मोटर्स है, वहाँ पर एक कट्टे के अंदर एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में जो संबंधित इलाका था और गुड़गांव के अंदर काफ़ी सनसनीखेज इस तरीके की वारदात के संबंध में जो खबर फैल गई थी और सनसनी फैल गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो मृतका थी, जो एक ब्लाइंड मर्डर था, उस मृतका की पहचान करने की कोशिश करी गई। मौके पर निरीक्षण करा गया FSL टीम द्वारा। संबंधित क्राइम ब्रांच की जो टीम्स हैं, पुलिस स्टेशन की टीम्स हैं सेक्टर 53 की, उनके द्वारा उसकी कार्रवाई अमल में लाई गई और मृतका की पहचान करने की कोशिश करी। कुछ दिन बाद मृतका की जब पहचान हुई, उसका पहचान के तौर पर पता चला कि शेफाली सरकार है, ये मालदा की रिहायशी थी और यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ रहती थी। तो जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम है, इंचार्ज अमित द्वारा टीम गठित करी गई। मौके का निरीक्षण भी करा गया था। उस संबंध में आगामी कार्रवाई करते हुए जो शेफाली सरकार का हस्बैंड है, जिसका नाम बिल्टू सरकार है, 32 वर्षीय है, उसके ऊपर शक गया और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। जो बिल्टू है, ये ब्लाइंड मर्डर था। जिस तरीके से पहले जो महिला थी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, जब महिला की संबंधित तो उसके परिवारजनों ने उसकी पहचान करी और इसके अंदर जब गहनता से जांच करी हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम ने, तो उसमें पता चला जो बिल्टू सरकार था ये काफ़ी समय से शराब पीने का आदी था, जिसके चलते अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनका। इनके 2 बच्चे भी हैं। कुछ समय पहले जो शेफाली सरकार इसकी वाइफ है, वो वेस्ट बंगाल अपने बच्चों को अपने मायके ले गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस इसके पास यहाँ गुड़गांव में आई थी रहने के लिए। जो बिल्टू सरकार है वो ब्लिंकिट में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है, लेकिन ये काफ़ी समय से आदतन जो शराब पीने का आदी था और उसके चलते अपनी वाइफ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था। और उसी दौरान, इन लड़ाई झगड़ों के दौरान जो उसकी वाइफ थी शेफाली सरकार, वो कई बार इसको लड़ाई झगड़े के दौरान ये कह देती थी कि अभी मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँगी, किसी और के साथ चले जाऊँगी, तुझे छोड़ दूँगी। इस वजह के चलते हुए ये इसके अंदर काफ़ी रंजिश बन गई इन बातों को लेकर और गुस्से में आके लड़ाई झगड़े के दौरान इसने शेफाली अपनी वाइफ का तकिए से मुंह दबाकर उसका गला घोटा गया और उसकी हत्या कर दी। और फिर बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये इसने एक कट्टा खरीदा और उस कट्टे में बॉडी को डंप करा और अपनी ब्लैंकेट की ही स्कूटी जो इस्तेमाल 2 व्हीलर इस्तेमाल करके ये किसी जगह पर उसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकला, लेकिन किसी कारणवश
क्योंकि बॉडी में वेट ज़्यादा हो गया और वो उसको उस तरीके से जहाँ पर इसने डंप करना था वहाँ पर नहीं कर पाया। तो ये रोहन मोटर सेक्टर 52 जो एक वर्कशॉप है उसके बाहर ही डेड बॉडी को रख के चला गया। उसके उपरांत जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई करी गई और जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई तो जो हमारी संबंधित क्राइम ब्रांच है उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करा और इसको वृंदावन से, जो बिल्टू सरकार है इसके हस्बैंड को वृंदावन से अरेस्ट करा और अरेस्ट करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। ये किस तरह से यहाँ से भागा था? किसी व्हीकल पे गया था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके गया था और कहाँ छुपा हुआ था? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसने यूज़ करा। जिस तरीके से जब इस घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया, क्योंकि पुलिस के पास जो सूचना प्राप्त हुई 18 अगस्त को आई, 17 अगस्त को इसने अपने घर में इसी घटनाक्रम को वारदात दिया और रात का इंतज़ार करा और रात को इंतज़ार करके फिर इसने जो कट्टा जो इस्तेमाल करा जिसमें डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, उसके अंदर डेड बॉडी को डाला और फिर वहाँ से ले जाकर इसको डिस्पोजल करने की कोशिश करी। उसके उपरांत जब इसने डेड बॉडी को वहाँ रोहन मोटर्स के वहाँ पर जब सेक्टर 52 के वहाँ पर जब डाल के चला गया, उसके बाद ये तुरंत प्रभाव से फिर ये वृंदावन की तरफ चला गया और वहीं पर एक अपना हुलिया बदल के रहना शुरू कर दिया। इसके बारे में जैसी जानकारी हमारी सेक्टर 40 की टीम को, क्राइम ब्रांच की टीम को पता चली, इंस्पेक्टर अमित ने एक टीम गठित करी और उस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसकी पहचान करी और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की।